आजकल आप पूरे छत्तीसगढ़ में जब कहीं जाते होंगे या फिर कहीं आप फिल्म देखने भी जाते होंगे तो फिल्म के पहले और बड़े बड़े पोस्टरों में आपको अक्सर स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में बताया जाता है या दिखाया जाता है। स्कूल के बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाए जाते हैं, उसमें लगे प्रोजेक्टर दिखाए जाते हैं, उसमें बैठक की अच्छी व्यवस्थाएं दिखाई जाती है और इसी स्कूल का मॉडल दिखाकर पूरे देश में सहित विदेशों में भी छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस सरकार है वो वाहवाही लूट रही है। वाकई आत्मानंद स्कूल एक अच्छा सोच है सरकार का और वहाँ पर बच्चों को कई सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। पर पूरे छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, अंदरूनी इलाकों की बात करें तो क्या शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, एक बड़ा सवाल है। आज हम कोयलीबेड़ा ब्लॉक के ग्राम मौसम टोला में हैं और मौसम टोला एक ऐसा अंदरूनी क्षेत्र है जहां पर शिक्षा व्यवस्था की जो हाल है वो बदहाल है। और यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक झोपड़ी नुमा जो आपको दिख रहा होगा, ये दरअसल एक स्कूल है। आपको शायद यकीन ना हो पर एक स्कूल है। और सरकार जहाँ बड़े बड़े वादे कर रही है बड़े बड़े स्कूल बनाने की और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की, बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की, तब अगर ऐसे चित्र हमारे सामने आते हैं तब वाकई सवाल ये उठना लाजमी है, क्या भूपेश सरकार बच्चों के भविष्य को लेकर गंभीर है? एक बड़ा सवाल है। और ये एक गोटुल है, यहाँ पर मौसम टोला का एक गोटुल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं, अपने अपने बस्ते के साथ पहुँचे हैं। और यहाँ पर आखिर उनको पढ़ने की व्यवस्था क्यों है? इस भवन में, इस झोपड़ी नुमा भवन में वो क्यों आकर बैठे हैं? और इसी प्रकार वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो इसी भवन में बैठकर यहाँ पर पढ़ते हैं। आइए यहाँ के गुरुजी हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम क्या है बताएंगे? ताराचंद ठाकुर। तो सर, आप स्कूल भवन को छोड़कर यहाँ क्यों पढ़ा रहे हैं आप? सर, स्कूल भवन का जो हालत है जर्जर हो चुका है, इसलिए हम बच्चों को यहाँ बचा रहे हैं। रिस्क नहीं लेना चाहते वहाँ बिठा करके। तो कितने साल से आप इस भवन में पढ़ा रहे हैं? 3 साल हो गया लगभग सर। 3 साल हो गया। तो आपने क्या उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बताया? जानकारी हर बार भेज रहे हैं सर कि जर्जर है भवन करके। तो उनका क्या कहना है? तो उनका अभी फिलहाल अभी बताए थे कि नया बिल्डिंग के लिए प्रस्ताव बना के दो, हम बनवाएंगे करके। तो हमने प्रस्ताव बना के भेजा था और 3 साल से ये प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं और 3 साल से अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि स्कूल को बनाए जा रहे हैं, रिपेयरिंग किए जा रहे हैं, वो जो अभी तक नहीं बन पाया। 3 साल का समय, आप सोच सकते हैं 3 साल से लगातार बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के बैठक व्यवस्था के लिए ये शिक्षक लगातार गुहार लगा रहे हैं यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से। पर अभी तक किसी के शायद मन में या फिर किसी के विचार में ये नहीं आया कि बच्चों को जल्द से जल्द स्कूल भवन मुहैया कराया जाए या भवन की रिपेयरिंग कराई जाए। तो भवन जो आपका एक बाजू में हमने देखा कि एक भवन भी अधूरा पड़ा है, तो वो कितने साल से अधूरा पड़ा है? वो सर लगभग 10 साल हो गए। जब से शुरू हुआ तब से वो बना ही नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ, बना ही नहीं है। मेन भवन था वही, तो वो बना ही नहीं। उसके बाद अतिरिक्त कक्ष बनवाए थे वहाँ 2010 में, तो 2-3 साल के बाद वो भी खराब हो गया। पानी टपक रहा है छत से पूरा, और बारिश में तो पूरा भर जाता है कमरा। तो आप सोचिए, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, सरकार कोई भी हो, पर 10 साल से स्कूल भवन बनाया जा रहा था, पर वो भवन आज तक 10 साल बाद भी नहीं बन पाया है। तो आप ऐसे जब प्रदेश में आप रहते हैं तो आप जब बड़े बड़े फ्लाईओवर की बात होती है, बड़े बड़े बिल्डिंगों की बात होती है, स्वामी आत्मानंद स्कूल के अच्छी व्यवस्थाओं पर बात होती है, तब ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों के भविष्य, बच्चों के भविष्य के लिए सरकार यहाँ पर गंभीर होती हुई नहीं दिखाई देती है। 10 साल का समय एक बहुत लंबा समय होता है। स्कूल का भवन अभी भी अधूरा है। अतिरिक्त कक्षा में बच्चों को बिठाकर यहाँ के गुरुजी है जो पढ़ा रहे थे, पर वो भी अब जर्जर हो चुका है और 3 साल से बच्चे इसी गोटुल में बैठकर पढ़ने को यहाँ पर मजबूर हैं। तो आप इस बच्चों को यहाँ जब पढ़ाते हैं तो बारिश के समय में तो बहुत दिक्कत होती होगी? जी सर, लेकिन कैसे करेंगे, मैनेज तो करना पड़ता है। बारिश के समय दिक्कत होती है तो बिठाते हैं, यही बिठाते हैं बारिश में भी। और वहाँ तो बिल्कुल नहीं बनता बिठाने के लिए। हाँ। और वो एक डर भी रहता है कि कहीं गिर ना जाए बिल्डिंग, पानी टपक रहा है, पूरा भरता है सर। जी। और यहाँ पर जब ठंड भी होता है तो बच्चों को ठंड भी लगती है? हाँ, ठंड भी लगती है क्योंकि चारों तरफ खुला है। हाँ। तो देखिए, यहाँ बच्चे जो है वो लगातार यहाँ पर बारिश हो, सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, इसी जगह पे बैठ के पढ़ने को विवश है। ये मासूम सा बच्चा आपको दिख रहा होगा। इस मासूम बच्चे के आंखों में कई सपने हैं, ये भी
कुछ जिंदगी में करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, बड़ा होकर इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, पर इन बच्चों के भविष्य में शायद एक भवन तक नहीं है। इन बच्चों के किस्मत में एक भवन तक यहाँ पर जो है वो नसीब नहीं हुआ है। सरकार और अधिकारियों के दावे बड़े बड़े होते हैं, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों का भविष्य आज भी ऐसे अंदरूनी क्षेत्रों में अधर में लटका हुआ है। तो ऐसे में जब हम और आप जब शहरों में जाए, जब बड़े बड़े होर्डिंग देखे भूपेश सरकार के, कांग्रेस सरकार के, प्रदेश सरकार के, जब आप फिल्म देखने जाए और थिएटर में जब आत्मानंद स्वामी स्कूल का एक बड़ा सा आपके सामने चित्र प्रस्तुत किया जाए, जिसमें बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाया जाए, प्रोजेक्टर दिखाया जाए, बहुत सारी सुविधा दिखाया जाए, तब आपके आंखों में शायद मेरी ये रिपोर्ट जरूर आएगी कि आज भी बच्चे ऐसे जगहों पर बैठकर पढ़ने को विवश है, जो सच्चाई सरकार नहीं दिखाना चाहती है। सरकार अपनी वाहवाही लूटने में व्यस्त है और इन बच्चों के तकदीर में एक भवन तक नहीं है। इतने साल 10 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ पर ना तो भवन बन पाया है और 3 साल से एक भवन की अतिरिक्त जो भवन है उसकी मरम्मत तक नहीं हो पाई है। ऐसे में कांग्रेस सरकार कैसे इतने बड़े दावे कर सकती है शिक्षा व्यवस्था की, अच्छे शिक्षा व्यवस्था के, बच्चों के बेहतर भविष्य की, एक सोचने वाली बात है। आप देख सकते हैं पूरा जो घोटुल है पूरी चारों से खुला हुआ है और ग्रामीणों की व्यवस्था पर जो है, सरकार की नहीं, ग्रामीणों की व्यवस्था पर बच्चे को कम से कम एक छत तक जो है वो ऊपर का जो छत है, झोपड़ी नुमा छत, ये नसीब हो पाया है। पर सरकार की व्यवस्था की बात करें तो इनके सर पे ना तो छत है और जो अतिरिक्त कक्षा है उसकी भी स्थिति, यानी छत गिरकर कभी भी ये दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। लिहाजा यहाँ के सरकार को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए। मेरी ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए और उनको शर्म आनी चाहिए कि 10 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ बच्चों को ऐसे हालत में पढ़ना पड़ रहा है, ऐसे हालत में वो पढ़ने को विवश है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के जो दावे है, जो भूपेश सरकार के दावे है, प्रदेश सरकार के दावे है, वो कहीं ना कहीं ऐसे जमीनी स्तर पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर खोखले साबित होते हैं। यहाँ के बच्चे आखिर क्या सोचते हैं और किस तरीके से अपने भविष्य को गढ़ने के लिए वो यहाँ पर स्कूल में पहुंचते हैं, ये उनसे ही पूछते हैं। एक बच्चे से बात करते हैं। बच्चे, आपका नाम क्या है? दीपिका मंडल। तो आप इस स्कूल में कब से आ रहे हो पढ़ने? 3 साल हो गया। और आप बिल्डिंग में नहीं पढ़ते, यहीं पर पढ़ते हो? हाँ। तो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, बताओ? आपको क्या बनना है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना। तो आपको एक स्कूल भवन की जरूरत है अभी? हाँ। लेकिन नहीं मिल पा रहा है? नहीं। तो बच्चों के भी सपने हैं कि वो डॉक्टर बने, पर किस्मत देखिए इनकी कि इनके किस्मत में एक भवन तक नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? अर्केश। हैं? अर्केश। अर्केश। तो तुम क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, बताओ? बताओ। डॉक्टर। डॉक्टर बनना होगा। अरे यहाँ देखिए, सब डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो डॉक्टर बन के फिर क्या करोगे? सबका इलाज करोगे? जी। तो स्कूल भवन तो नहीं है आपके पास, फिर कैसे करोगे? इस स्कूल में पढ़ोगे? हाँ। तो इस स्कूल में जब बारिश होता है बेटा, जब ठंड आता है तो ठंड नहीं लगता आप लोग को? लगता है। और बारिश आता है, पानी भी आता है, फिर भी आपको कोई शिकायत नहीं सरकार से? क्या चाहते हो कि स्कूल भवन बने? हाँ। हाँ, बच्चे भी चाहते हैं कि स्कूल भवन बने और हम भी चाहते हैं कि बच्चे स्कूल भवन में, अच्छे स्कूल भवन मिले इनको, और उनका जो भविष्य है, जो वो सपने देख रहे हैं डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वो भी पूरी हो जाए यहाँ पर। और लगे कि वास्तविकता से आपको परिचित होना चाहिए। ऐसे बस्तर के अंदरूनी गांवों की सच्चाई जो सरकार नहीं दिखाती, वो आप सबके सामने आनी चाहिए। तो आप मेरे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ बायोस्कोप को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगे कि ऐसी खबरें, ऐसी बातें सब तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।